Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 4 designing user interface with view और आज हमारा व्यू का लास्ट व्यू देखने वाले हैं वो है ग्रिड व्यू। हमने इस पिछले पहले वाले वीडियो में हमने लिस्ट व्यू को देखा था, इमेज व्यू को देखा था, स्क्रोल व्यू को देखा था और आज हम देखेंगे ग्रिड व्यू। कस्टम टोस्ट अलर्ट वो डिफरेंट है, मतलब जो भी पॉपअप मैसेज होता है ना वो अपने अलर्ट किया है, बटन क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन लाइक स्मॉल प्रॉम्प्ट आता है, वो कस्टम टोस्ट मतलब वो टोस्ट होता है। और कस्टम टोस्ट है जो हम खुद बना सकते हैं, खुद उसको डिजाइन करेंगे, वो क्या होता है कस्टम टोस्ट अलर्ट होता है, राइट। तो आज हम ग्रिड व्यू को देखेंगे। तो ग्रिड व्यू बेसिकली ग्रिड मतलब क्या, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है। जो भी आप एलिमेंट्स दोगे, डेटा दोगे, वो क्या होगा, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में प्लेस हो जाएगा। ओके, सो सी a grid view is a view that displays item in two dimensional यानी रो एंड टेबल के रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। ओके, स्क्रोलेबल ग्रिड यानी क्या, स्क्रोल कर सकते हैं हम उसको। ओके, इट इज कॉमनली यूज्ड टू शो इमेजेस और स्ट्रक्चर्ड डेटा इन अ ग्रिड फॉर्मेट। जो भी इमेजेस है वो या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा जो चाहिए हमें वो पर्टिकुलर ग्रिड में दिखाने की कोशिश करता है कौन, ग्रिड व्यू। ठीक है, जस्ट लाइक अ ग्रिड लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू आल्सो रिक्वायर अडेप्टर। जो हमने अडेप्टर को सीखा था लिस्ट व्यू में, वही सेम ग्रिड व्यू को लगता है। व्हाट इज एन अडेप्टर? अडेप्टर इज ए ब्रिज बिटवीन व्हाट, बिटवीन द योर थ्रेड एंड योर व्हाट, यूआई डिजाइन। ठीक है, वो थ्रेड मतलब क्या, डेटा सोर्स होता है, राइट, डेटा सोर्स एंड योर यूआई डिजाइन वाला पार्ट। ओके, टू बाइंड डेटा टू इट्स आइटम्स, यानी बेसिकली वो यूआई डिजाइन मतलब क्या, एक योर डेटा सोर्स डेटा को एक व्यू में कन्वर्ट करने की करता है, राइट। व्यू कन्वर्ट मतलब बनाता है, राइट। द एडेप्टर इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडेप्टर यूज करते हैं इन ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू। सेट एडेप्टर मेथड इज यूज्ड टू जॉइन द एडेप्टर विद व्यू। मतलब जो भी ये ग्रिड व्यू है उसको ज्वाइन करने की, और एडेप्टर को ज्वाइन कौन करता है, कुटली मेथड करती है, वो है सेट एडेप्टर मेथड ज्वाइन करता है, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ द एडेप्टर इन द ग्रिड व्यू इज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और एरे। मतलब क्या है, डेटा फेच होगा डेटाबेस से या फिर एरे से, एंड इंसर्ट ईच पीस ऑफ डेटा मतलब इन अप्रोप्रिएट आइटम्स दैट विल डिस्प्ले इन द ग्रिड। मतलब यहाँ एक डेटा डिस्प्ले करो, यहाँ एक डेटा डिस्प्ले करो, यहाँ एक डेटा डिस्प्ले करो, इस कॉलम रो में, यहाँ इस कॉलम में, इस कॉलम में। ओके, सो इन दिस वे फेच करता है। द मेन फंक्शन will reduce fetch the data from the array or a database and insert each of data in a particular piece of grid view, right? Okay, उसके बाद एक grid view स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है बेसिकली रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में ऐसा ग्रिड व्यू दिखता है। ओके, तो इसके थोड़े एट्रीब्यूट्स है, इतना नहीं, थोड़े से चले किया तो चलेगा। ठीक है, नम कॉलम्स, एंड्रॉइड नम कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कितना नंबर ऑफ कॉलम्स आपको टेबल में ग्रिड व्यू में चाहिए। दो चाहिए तो दो कॉलम्स आएंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मतलब क्या, स्पेसिंग बिटवीन टू कॉलम्स। ओके, वर्टिकल स्पेसिंग मींस द स्पेसिंग बिटवीन टू रोज। कॉलम विड्थ मतलब कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए वो। ठीक है, स्ट्रेच मोड में है स्पेसिंग विड्थ, कॉलम विड्थ एंड स्पेसिंग विथ यूनिफॉर्म। इसमें आपको पता है ना, स्ट्रेच करना, श्रिंक करना, वही है वो। उसके बाद चॉइस मोड मतलब क्या, सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा ये है, तो ये भी व्यू है और इस व्यू के अंदर आपने ग्रिड व्यू को इम्प्लीमेंट किया है। तो चॉइस मोड यानी क्या, defines the type of selection mode to be used in a grid view मतलब choice select मतलब आपके पास एक दो थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन ऑप्शन है टोटल। तो नाइन ऑप्शन में से आप एक ही चॉइस कर सकते हो, तो सिंगल चॉइस। अगर आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो तो मल्टीपल चॉइस। मतलब सिलेक्ट करने का, ऐसा सिलेक्ट करने के बाद कुछ तो इवेंट परफॉर्म होगा आगे। तो यही मतलब कितना चॉइस कर सकते हैं हम वो। उसके बाद स्क्रोल बार्स, मतलब स्क्रोल बार्स आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी टाइप ओके, टाइप ऑफ स्क्रोल बार ऑफ ग्रिड व्यू। ओके, तो यहाँ पर ऐसा स्क्रोल व्यू आता है ना, वो स्क्रोल बार से एंड्रॉइड स्क्रोल बार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो स्ट्रक्चर है, इमेजेस को ये ग्रिड व्यू में इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। और देखो ये डेटा को, मतलब आप जब ग्रिड व्यू लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा वो ग्रिड व्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसको ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद थोड़ा सा सिंपल सा कोड है, जैसा सेम लिस्ट व्यू में था ना वैसा एज इट इज कोड है ग्रिड व्यू में। बस क्या डिफरेंस है, यहाँ लिस्ट व्यू की जगह बस यहाँ पर एक ग्रिड व्यू लिया है। ग्रिड व्यू को आईडी दिया, विड्थ दिया, हाइट दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दिया, फिर वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, स्ट्रेच मोड दिया और ग्रेविटी दे दिया।
ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स अभी आपको पता है कि क्या है वो। फिर हमने ग्रिड व्यू को कंप्लीट किया, ये सब हमने लीनियर लेआउट में इम्प्लीमेंट किया है। ओके, उसके बाद देखो जावा का कोड सेम है जैसे हमने लिस्ट व्यू में किया था। पहले हमने ग्रिड व्यू को इनिशियलाइज किया, या आप नीचे कर सकते हो यहाँ पर ग्रिड व्यू इज इक्वल टू ग्रिड व्यू का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर आईडी डॉट ग्रिड व्यू, ये सब कर सकते हो। उसके बाद अपने यहाँ पर क्या किया, एक हमने एरे डिक्लेयर किया। एरे क्यों, डेटा सोर्स, मतलब हमारा जो भी अडेप्टर होगा ना वो यहाँ से डेटा फेच करेगा। ओके, इसलिए हमने एरे दिया, एरे क्रिएट किया आइटम्स का, और आइटम के अंदर मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों लिखा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर ओके, ये सारा जावा का स्ट्रक्चर आपको पहले लर्न करना है वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया जो फाइंड व्यू बाय आईडी किया, ग्रिड व्यू को जो हमने एग्जाम्पल में डिफाइन किया था वो। उसके बाद हमने क्या किया, एरे अडेप्टर को लिया। सो एरे अडेप्टर, और ये स्ट्रिंग ही क्यों लिखा, बिकॉज ये एरे एडिटर किस पे वर्क होने वाला है, स्ट्रिंग पर वर्क होने वाला है, राइट, इसीलिए हमने स्ट्रिंग लिखा। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे एडेप्टर का, एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू, दिस इज यूज्ड टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट न्यू। फिर हमने एरे एडेप्टर किया, फिर इसके अंदर आप स्ट्रिंग लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये कंटिन्यू लाइन है, राइट, तो हमने देखा था। ओके, कंटिन्यूस, दिस मतलब क्या, इस करंट एक्टिविटी को रेफर करता है वो। एंड्रॉइड आर डॉट लेव डॉट सिंपल लिस्ट आइटम व्यू, ये प्री डिफाइंड होता है लिस्ट, बस आपको वो यूज करो। ठीक है, फिर आइटम्स, आइटम्स क्या करेगा, मतलब जो भी इसके अंदर के जो भी है ना वो सारे आइटम्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, सेट अडेप्टर किया, सेट अडेप्टर किया इस पे ग्रिड व्यू पर सेट किया, और कौन सा अडेप्टर हमने सेट किया है, अडेप्टर जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो। सेम लिस्ट व्यू का कोड है, सेम, बस हमने वहाँ पर यहाँ पर ग्रिड व्यू को इम्प्लीमेंट किया है एक्सएमएल में, और वहाँ पर लिस्ट व्यू किया था, बस यहाँ पर ग्रिड व्यू का ऑब्जेक्ट डाला है हमने, और लिस्ट व्यू में वहाँ पर लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट डाला है, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, हैंडल आइटम्स के लिए हमें ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, अभी बस आपको DUI डिज़ाइन करना है। अगर आपको ऐसा करना है कि उस पर क्लिक करने के बाद कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए ये मेथड है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर इन इमेज, सॉरी इन ग्रिड व्यू, वो आपको लगाना पड़ेगा, मतलब ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन ग्रिड व्यू का ऑब्जेक्ट डॉट, उस पर हमें क्या करना है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। फिर ये सारा सिंटैक्स ये और ऑन करना, फिर हमने वहाँ पर बस टोस्ट किया है, और ये टोस्ट का मैन एक्टिविटी डॉट दिस मतलब इस एक्टिविटी में क्लिक करने के बाद क्या शो होना चाहिए, और शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए और शो। ओके, दिस मच इज इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल सी how to complete text view. Till then, thank you.